ऑलराइट, तो मैं छत पे आया हूँ। हो सकता है हवा थोड़ी ज़्यादा चल रही हो, यू कैन इग्नोर दैट। बट आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लंबी वीडियो होगी, सो डोंट लेट योर लेजी ब्रेन कीप यू अवे फ्रॉम गेनिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ मैं, बहुत काम की चीज़ें। एंड द मेन टॉपिक इज 10,000 रुपीज़, जैसा तुमने टाइटल में देख लिया होगा, डॉलर्स या फिर यूरो या फिर कुछ भी पर मंथ। ठीक है, हाउ कैन यू रीच दैट। अब मैंने टाइटल में डॉलर्स नहीं लिखा क्योंकि मैं रुपीज़ से काफ़ी आगे हूँ, बट अभी भी मैं 10,000 डॉलर्स पर मंथ पे नहीं पहुँचा। लेकिन जो भी कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इट कैन बी अप्लाइड, एंड अगर तुमने वो सही से अप्लाई किया तो यू विल बी एबल टू रीच ऑल ऑफ दीज इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। एंड अगर तुम टाइम पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हें टाइम बता देता हूँ, 12 मंथ्स टू 36 मंथ्स। अभी कितना भी टाइम लग सकता है। एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, ये भी तुम नोट डाउन करना साथ में, ठीक है। मोर टाइम मोर लाइकलीहुड, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम इस पर्टिकुलर गोल को टच कर पाओ। तो लेट्स से अगर मेरे को 19 मंथ्स हुए हैं स्टार्ट किए, एंड अगर तुम्हें 3 मंथ्स हुए हैं, तो द लाइकलीहुड ऑफ मी अर्निंग मोर मनी देन यू, लाइक वो हाई है, ठीक है। आई विल बी अर्निंग मोर मनी पर मंथ देन यू आर, बिकॉज टाइम की वजह से, ठीक है। तो तुम मिनिमम 12 महीने लेके चलो, एंड 36 महीने के आसपास लगेगा। इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू रीच दैट गोल, ठीक है। ये हमें चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जो भी तुम्हें 3 घंटे में AI का फनल बनाना सिखा रहे हैं या फिर ड्रॉप सर्विसिंग सिखा रहे हैं या जो भी सिखा रहे हैं, दैट थिंग डज नॉट वर्क। ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी कि ये सब बिजनेस मॉडल्स वगैरह, ये तुम्हें कुछ बेचा जा रहा है, ठीक है। यू डोंट बिकम अ बिलियनियर मिलियनियर जो भी इन 3 hours या नॉट इवन इन 3 weeks, नॉट इवन इन 3 months। इट डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तुम लोगों ने मेरे को भी देखा होगा, एंड तुम लोगों ने अगर मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखा है तो मैं बता दूं, मैं उससे 1, 1.5, 2 साल पहले से बिजनेस वगैरह कर रहा हूँ। मेरे 4-5 बिजनेसेस फेल हुए, एंड उसके बाद आके आई एम अर्निंग समथिंग राइट नाउ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे कमाएंगे। SMMA, इससे इस तरीके से मैंने कमाए थे। ई कॉम, Amazon FBA, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास आता है IPGA, AAA ऑटोमेटेड एजेंसी, और तुम्हारा ड्रॉप सर्विसिंग, और जो जो भी है, ठीक है। ये अब तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि दीज आर नॉट अबाउट दिस, ठीक है। दीज आर नॉट अबाउट दिस, ठीक है। ये जो गोल है हमारा, इसका इस चीज से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। दीज आर जस्ट व्हीकल्स, these are just vehicles। एंड अगर तुम्हें एक गोल से दूसरे गोल पे पहुंचना है तो सिर्फ व्हीकल काम का नहीं है। मैं अगर 1-2 साल के बच्चे को एक बुगाटी दे दूं और बोलूं कि तुम दिल्ली से मुंबई चले जाओ, तो क्या वो जा सकता है? नहीं, राइट। इट इज अबाउट द ड्राइवर, ठीक है। तो हम अभी इस चीज के बारे में बात करेंगे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी रेज दिस। मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर आया हूँ भाई, बहुत मुश्किल होता है ऊपर आना, ठीक है। इट इज अबाउट द ड्राइवर। तो अब जो ये हमारा गोल है 10,000 पर मंथ, इसके लिए तुम्हें 2 चीज़ें चाहिए, व्हीकल और ड्राइवर, ठीक है। ये तुम्हारी सड़क है, तुम अभी $0 पे हो, तुम्हें $10,000 पे पहुंचना है। ये तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। ये तुम्हारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, एक व्हीकल, एंड इसके अंदर ये तुम बैठे हो ड्राइवर, ठीक है। तो 20% रोल तो इस गाड़ी का है, लेकिन इस ड्राइवर का रोल है 80%। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम किसी चीज़ में फेल हो रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, ड्राइवर की गलती है, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग, ऑल द बिजनेस मॉडल्स वर्क। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ये समझने के लिए कि तुम अगर अब तक ये सर्च करते आ रहे हो विच इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल फॉर 2024, विच इज दिस, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट एनी बिजनेस, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट एनी मॉडल, इट विल वर्क
अगर ड्राइवर अच्छा है, ठीक है, इफ द ड्राइवर इज गुड, ये चीज मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ। ये एक कार है, ठीक है, ये एक फार्मूला 1 कार है, या लेट से कोई बुगाटी है, ठीक है, चलो फार्मूला 1 ले लो, ये कुछ 1-2 मिलियन डॉलर्स की आती है, ठीक है, 1 मिलियन डॉलर्स की मान लेते हैं। ये आप हैं, आपने अभी अभी 12th पास करी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो क्या अगर आप ये गाड़ी चलाओगे तो आप एकदम से इसको ठोक दोगे, ठीक है, लेट से कार क्रैश हो जाती है, डज दैट मीन कि कार बेकार है? नो, राइट, ड्राइवर की गलती थी। ड्राइवर इज 80% ऑफ द गेम, ये चीज तुम्हें समझनी होगी, ठीक है। अब इसके साथ हमारी फर्स्ट एबिलिटी आती है जो तुम्हारे पास होनी चाहिए इफ यू वांट टू अर्न $10,000 पर मंथ, या जो भी 10,000 रुपीज, या कुछ भी अगर तुम्हें पैसे कमाने, तो नंबर 1 स्किल तुम्हारे पास जो होनी चाहिए, या नंबर 1 एबिलिटी जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, ये चीज नोट डाउन करना, एबिलिटी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज जानना जरूरी है। जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप शिपिंग स्टोर फेल हुआ तो मैंने पूरा का पूरा 100% इल्जाम लगा दिया निष्कर्ष शर्मा पे। हालांकि उसने कोर्स बेचते टाइम कहा था कि मैं तुम्हारा कोर्स, मतलब तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, वो उसने सब कुछ नहीं सिखाया था, बट कहीं ना कहीं गलती मेरी भी रही होगी, आवाज आई होप तुम्हें अच्छे से आए, रही होगी कि मैंने रिसर्च नहीं की, ठीक है, मैं और 4 लोगों की यूट्यूब वीडियोस देखता, मैं और 4 लोगों के स्टोर्स देख के अपने पैसे लगाता, तो शायद और बेहतर मैं कर पाता। तो इस चीज में तुम्हें कोई ईगो नहीं रखनी है। इफ यू फेल इट मीन्स यू आर अ बैड ड्राइवर, ठीक है। अभी हम ड्राइवर के बारे में भी बात करेंगे, व्हीकल के बारे में भी बात करेंगे, हम लोग हर चीज के बारे में बात करेंगे। लेट्स कम डाउन टू गुड व्हीकल्स, ठीक है, गुड व्हीकल्स क्या होते हैं। पर गुड व्हीकल्स क्या होते हैं ये समझने से पहले हमें कुछ ऑलरेडी जो बातें हमें पता है उनको समझना होगा। सबसे पहले हम समझेंगे मनी होता क्या है, ठीक है। मनी इज एक्सचेंज, ठीक है, किसी चीज का एक्सचेंज। कोई तुम्हें पापा मम्मी के अलावा मुफ्त में मनी नहीं देगा, तो ये चीज तुम्हें समझनी होगी कि मनी इज एन एक्सचेंज। ये मनी है, ठीक है, दुनिया की मनी है, ये एक जगह पे स्थित है, और ये है आप, एंड आपको चाहिए कि ये मनी आपके पास आ जाए, यू वांट द मनी, एंड ये जो सारी मनी है दिस इज द मार्केट। एंड अब ये अगर आपको मनी चाहिए तो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज किस चीज का होगा ये आपको ऑलरेडी पता है, ये रटी रटाई बात है, हर बंदा आपको बता देगा, आपको देनी होगी वैल्यू। लेकिन सिंस आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको रटी रटाई बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैल्यू प्रोवाइड करना है ये तो आपको कोई भी बता देगा, ये तो आपको यशिका अग्रवाल जो ड्रॉप सर्विसिंग का 99 रुपीज का कोर्स बेचती है वो भी बता देगी। व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज when pain is elevated, पेन इज एलिवेटेड, जब तुम किसी का पेन कम करते हो यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू। वैल्यू इज व्हेन पेन इज एलिवेटेड, ठीक है, एलिविएट होगा पेन अगर, तो तुम वैल्यू बनाओगे। अब एक चीज और तुम्हें समझनी होगी, मैं और एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, मैं रंग बिरंगे नोट्स बना के लाता हूँ ताकि मैं तुम लोग को समझा पाऊँ, तो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। एक चीज तुम्हें समझनी होगी, योर एबिलिटी या कैपेबिलिटी लिखो इसको, ठीक है, योर कैपेबिलिटी टू अर्न, दिख रहा है ना, हाँ, टू अर्न मनी इज डायरेक्टली correlated to your capability of alleviating pain, ठीक है। Your capability to earn money is directly correlated to your capability to alleviate pain. तुम जितना ज्यादा किसी का दर्द कम करोगे या जितने ज्यादा लोगों का पेन कम करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है हमारे एप्पल, बहुत बड़ी कंपनी है,
ये है हमारा इंस्टाग्राम जो मेटा के अंदर आता है वो, और ये है यूट्यूब जिस पे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। ये स्मार्टफोन लेट्स से, ठीक है, फ़ोन। ये है भैया जी तुम्हारा ये क्या देता है, ये कनेक्ट करवाता है लोगों को आपस में, ठीक है। इन्फो देता है या फिर एंटरटेनमेंट, ठीक है। यूट्यूब की वजह से तुम लोग मेरे से ज्ञान ले पा रहे हो, एंड यूट्यूब की वजह से मैं तुम लोगों को ज्ञान दे पा रहा हूँ। इंस्टाग्राम की वजह से तुम लोग को मेरी लाइफ के बारे में पता चलता है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर पाता हूँ, तुम लोगों से बातें कर पाता हूँ। स्मार्टफोन की वजह से हम लोग ये सब भी कर पाते हैं, इसीलिए बहुत ही बड़ी कंपनी है ये, उससे थोड़ी बड़ी कंपनी है, ये भी बड़ी कंपनी है, मतलब अब देख लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया में हर जगह पे यूज किए जाते हैं, एंड ऑल दे डू इज दे एलिविएट पेन, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझनी होगी। पर अब तुम्हें, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, यू डोंट नीड टू बिकम अ बिलियनियर ऑन डे वन। डे वन पे तुम्हारा गोल है 0 से 10,000 या 1,000 या ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब हम लोग ये चीज कैसे करेंगे? अब ये करने के लिए हमें एक नीश समझनी होगी। एक नीश क्या होता है मैं तुम्हें और किसी वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, बट एक नीश होता है जहाँ बहुत सारे एक प्रकार के लोग हों, जैसे कि तुम लोग हो, तुम लोग सब 12th क्लास के बच्चे हो जो पैसे कमाना चाहते हैं एंड जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, लेट्स से जिम ओनर्स है, ठीक है। इन सब की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, एंड मार्केट्स या इकोनॉमी दे वर्क इन फ्रैक्टल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो चीज माइक्रो में होगी वही मैक्रो में भी होगी। इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा, दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। माइक्रो इज एक बंदे की एंड मैक्रो इज पूरे मार्केट की, ठीक है। तो जो चीज एक बंदा अगर इम्पैक्ट हो रहा होगा, मतलब हर इंडिविजुअल पे जो चीज हो रही होगी वो ही तुम्हारे मार्केट का बिहेवियर होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक नीश तुम्हें सेलेक्ट करनी होगी। अब नीश क्या होता है? नीश इज बेसिकली, लेट्स से 30,000 इज द काइंड ऑफ नंबर। 30,000 लोग होने चाहिए एंड ऑल ऑफ देम हैव द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर, या जो भी चीज़ें हैं वो सेम चीज़ों के थ्रू जाते हैं। एक कैटेगरी, जैसे जिम ओनर्स हो गए, डेंटिस्ट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ठीक है। दिस इज अ कैटेगरी। अब यहाँ पे मनी होती है एंड तुम्हें यहाँ से मनी चाहिए, तो तुम्हें इन लोगों का पेन सॉल्व करना होगा। इनका पेन वगैरह तुम्हें कैसे पता चलेगा, ऑफ कोर्स हम अगली वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। पर तुम्हें ये समझना होगा कि ऑल द पीपल हैव सेम सिचुएशन, will have same problems। ये चीज तुम्हें समझनी होगी, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और आगे समझाता हूँ। अभी तुम लोगों को सुनो सुनो सुनो, लग रहा होगा कि मैं क्या ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, ऐसे पैसा नहीं आएगा। डोंट वरी, मैं तुम्हें एंड में सब कुछ बताऊंगा कि पैसा कैसे आएगा, पर तुम्हें एंड तक बैठना पड़ेगा। यू विल हैव टू, देखो, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ जितनी भी लंबी वीडियो बनेगी, मेरे को अभी तो नहीं पता कितनी बनेगी, लेकिन सब लोग एंड तक नहीं देखेंगे। जो देखेंगे उनको कुछ ज्ञान मिलेगा, जो नहीं देखेंगे वो अपना वही कॉलेज के पार्टीज में जाएंगे, मजे करेंगे। तो उनको मजे करने दो, तुम लोग मजे मत करो। अब हम बात करेंगे पेन की, ठीक है। मैं बोले जा रहा हूँ पेन एलिविएट करना है, पेन एलिविएट करना है। पेन क्या होता है? एक तो शरीर का दर्द होता है जो कई लोग एलिविएट करते हैं, जैसे डॉक्टर, कैरोप्रैक्टर्स, जो जो भी होते हैं, वो नहीं। एक होता है साइकोलॉजिकल पेन। साइकोलॉजिकल पेन, ठीक है, ये होती हैं प्रॉब्लम्स। जब तुम इनको सॉल्व करते हो तो तुम पेन को एलिविएट करते हो एंड यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू। तो तुम्हें लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब एक गुड व्हीकल जहां पे हम पहुंचे थे वो क्या होता है? अ गुड व्हीकल प्रोवाइड्स वैल्यू एंड fixes problems and alleviates pain, ठीक है। आई होप सूरज की ऐसे बहुत तगड़ी रोशनी ना आ रही हो, मेरी आंखों पे तो पड़ रही है, पर समझ जाओ, ठीक है। अब मैं और अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये है हमारे एक जिम ओनर
एंड ये वही सेम जिम ओनर है। ये इनकी करंट सिचुएशन है और ये इनकी डिज़ायर्ड सिचुएशन है। मोस्टली लोगों की जो बिजनेस में होते हैं उनकी डिज़ायर्ड सिचुएशन होती है ज़्यादा पैसे। तो इनको इस करंट सिचुएशन से डिज़ायर्ड सिचुएशन पे पहुंचना है। या लेट्स से तुम हो, ठीक है, तुम्हारे पास $0 हैं, तुम्हें $10,000 चाहिए। ये तुम्हारी डिज़ायर्ड सिचुएशन है, तुम्हारी करंट सिचुएशन है। यहाँ पे है एक गैप। अब मैं तुम्हें कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, पर लेट्स से मैं तुम्हें कोर्स बेचने आ जाता, मैं बोलता मैं तुम्हारा एक गैप भरवाऊंगा, मैं तुम्हें एक कोर्स बेचूंगा, तुम खरीद लो। तो मैं तुम्हारा एक गैप भरवा रहा हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तुम मुझे पैसे दे रहे हो। तो ये एक जिम ओनर है, आज के लिए इसको जिम ओनर समझ लेते हैं। मैं आज तुम्हें कुछ नहीं बेचूंगा, ठीक है। ये एक आंटी जिम ओनर है, पता नहीं क्यों बनाया मैंने। अब ये जो गैप है, अगर ये जो गैप है यही इनका पेन है, यही इनकी प्रॉब्लम है। एंड अगर आप लेट्स से फेसबुक एड्स चला के, या फिर आप इनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके, या इनके लिए बेटर वीडियोस, या आप इनके लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग, या इनके लिए और कुछ भी करके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके, या कैसे भी इनको डॉलर्स लाके दे दो, तो इनका पेन हो जाएगा एलिविएट। एंड जब इनका पेन एलिविएट होगा तो वैल्यू बनाओगे आप, एंड जब आप वैल्यू बनाओगे तो ये बदले में देंगे आपको मनी। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू मेक मनी, ठीक है। ये तो इतनी सी बात हो गई। अब हम लोग समझ गए गुड व्हीकल क्या होता है, ठीक है। अभी नहीं समझे, आगे समझ जाओगे, चिंता मत करो। अभी देखो, तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तुम लोग भगदड़ मत मचाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 12 महीने 36 महीने, अपने आप को बस टाइम दो। क्योंकि अभी तुम अगर 18-19 साल के भी हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। 25-26 साल की उम्र पर तो लोग यूपीएससी के बहाने बना के बच रहे होते हैं। तो यू स्टिल हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। तुम अगर डेली अपने ऊपर मेहनत करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स, ठीक है। अब हम लोग ड्राइवर के बारे में बात करेंगे बहुत जल्दी, पर उससे पहले मैं तुमको एक प्यारी सी चीज़ बता देता हूँ, विच इज़ प्रोडक्ट मार्केट फिट, या फिर आप कहो सॉल्यूशन प्रॉब्लम फिट। ये चीज़ थोड़ी सी समझनी ज़रूरी है। लेट्स से एक रेगिस्तान है और ये भी एक रेगिस्तान है, और आप यहाँ पे तो आप सैंड बेच रहे हो और यहाँ पे आप बेच रहे हो वाटर। तो अगर आप रेगिस्तान में सैंड बेचोगे तो आपको शायद ही रुपए मिलेंगे, पर आप रेगिस्तान में वाटर बेचोगे तो आपको बहुत सारा रुपया मिलेगा। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपकी जो नीश है, जैसे रेगिस्तान, इधर पे दिक्कतें क्या हैं, एंड क्या आप उन दिक्कत का सही सोल्यूशन दे पा रहे हो। फिर वो चाहे आप सर्विस के बेस पे दे दो, या फिर आप कोई सामान बेच दो, आप अमेजन FBA कर दो, आप वीडियो एडिटिंग कर दो, या आप AI ऑटोमेशन को, कुछ भी, पर आपका सोल्यूशन प्रॉब्लम फिट सही होना चाहिए, ठीक है। द प्रोडक्ट और द सोल्यूशन must resonate with the market और the problem। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं करोगे तो मेहनत बेकार जाएगी, फिर आपकी गाड़ी में दिक्कत है। तो जब आपने सही गाड़ी चुन ली, ठीक है, तो अब आपको एक अच्छा ड्राइवर भी बनना पड़ेगा। ले तो लिया आपने, बुगाटी चलानी नहीं आता आपको, साइकिल भी, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप जीत नहीं पाओगे। अब हम बात करेंगे मेन चीज़ के बारे में, ड्राइवर 80% ऑफ द गेम, ठीक है। ड्राइवर इज यू, ये प्यारे से आप हो ड्राइवर, ठीक है। आपके बहुत मोटे मोटे से मसल्स भी बना दिए मैंने, ये आप हो, ठीक है। आप ड्राइवर हो, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एज अ ह्यूमन you don't achieve goals, you get the identity or you achieve the identity। ये मैं फ्रीडम फॉर्मूला में बहुत बारी समझाया, बहुत बारी चैट में लोगों को समझाया, बहुत बारी इंस्टा DMs पे लोगों को समझाया। लेकिन तुम्हारा जो ये गोल है $10,000 का, तुम इसको कभी भी अचीव नहीं करोगे। तुम क्या करोगे अचीव? यू विल बी अ मैन हु कैन मेक अ $10,000। तुम कभी भी $10,000 नहीं बनाओगे, तुम वो आदमी बनोगे हु इज वर्दी
enough to make $10,000. जब तुम वो आदमी बन जाओगे, जब तुम उस आदमी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ले आओगे, उसकी बिलीव्स अपने अंदर ले आओगे, उसकी स्किल्स अपने अंदर ले आओगे, तो यू विल ऑटोमेटिकली मेक $10,000. दैट इज द रूल ऑफ लाइफ. इस चीज़ को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है. तो तुमको ठीक है. सो डू यू अंडरस्टैंड, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ चेजिंग द गोल. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने तुम्हें बोल दिया कि बनाना शेक बनाओ, ठीक है. ये आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट. या फिर ये जो $10,000 है ये आउटपुट है. अगर तुम आउटपुट बनाना शेक के बारे में सोचते रहोगे, बनाना शेक की रिसर्च कर दोगे, या बनाना शेक को कैसे पीते हैं या उसके क्या फायदे हैं वो सर्च कर दोगे, तो बनाना शेक बनेगा नहीं. तुम्हें इनपुट्स पे ध्यान देना है. तुम्हें केला चाहिए, तुम्हें दूध चाहिए, तुम्हें शुगर चाहिए, तभी तो तुम आउटपुट बना पाओगे. तो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ चेजिंग द गोल. ट्राई टू चेज द आइडेंटिटी. जब तुम वो 10,000 कमाने वाले आदमी के लायक बन जाओगे तो $10,000 क्या तुम पे 20,000 भी आ जाएंगे और 1,00,000 भी आ जाएंगे. तो पहले वो आदमी बनना सीखो हु इज केपेबल इनफ ऑफ अर्निंग $10,000, ठीक है. अब मैं तुम लोगों को कुछ समझाऊंगा जो अगेन तुम्हें लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पर ये बहुत काम का ज्ञान है, तो सुनो. हु आर यू, ये मैं कहीं पे भी अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी पूछता हूँ, लोगों से बताया नहीं जाता. हमारा बेसिक आंसर क्या होता है? आदित्य, 18 ईयर ओल्ड, यहाँ पे रहता हूँ, और उसके अलावा मैं आई हैव अ मार्केटिंग एजेंसी, आई हैव दिस, आई हैव दैट, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं BCom पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ये करता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है. मैं एक कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, मैं लड़का हूँ, ठीक है. आदित्य बहुत सारे हैं, 18 साल के लोग बहुत सारे हैं, मार्केटिंग एजेंसी बहुत लोग ओन करते हैं, BCom भी बहुत सारे लोग करते हैं. व्हाट मेक्स मी स्पेशल? अब ये भी कोई स्किल नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास कुछ बहुत स्पेशल हो, ठीक है, बहुत रेयरली. एंड वो भी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अब ठीक है, तो ये समझ जाओ, ये बात समझ जाओ, मैं इसको आगे नहीं खींचूंगा. पर तुम्हारी जो बॉडी है या तुम्हारा जो माइंड है, इट्स नॉट यू, ठीक है. मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, बट आई विल कीप इट सिंपल. तुम अगर फ्रीडम फॉर्मूला में होते तो मैं तुम्हें बुक्स का ज्ञान देने लग जाता, बट आई विल कीप इट सिंपल. यू आर अ कलेक्शन, ठीक है. यू आर अ कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स: beliefs, skills and characteristics. ये 3 चीजें, ठीक है. इन 3 चीजों का कलेक्शन है आप, ठीक है. अब ये तुम्हारी साइकी है, PSYCHE, एंड इसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, ठीक है. ये किसी किताब में था, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बहुत सारे होते हैं, ठीक है. एंड तुम इन्हीं चीज़ों से बने हैं, बिलीव, स्किल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होती हैं. अब मैं तुम्हें एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताऊंगा. तुम बोर हो रहे हो तो भाई तुम्हारी गलती है, तुम वीडियो छोड़ के चले जाओ, तुम्हें इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा, ठीक है. अब ये चीज़ कहाँ पे आई थी, ये मेरे को पापा बचपन में बहुत अच्छे से समझाते थे. मैं तुम्हें इसमें पापा की 2-3 बातें बताऊंगा. फर्स्ट चीज़ है, तुमने टॉम एंड जेरी देखा होगा बचपन में. जब भी टॉम, लेट्स से टॉम है, ठीक है, ये टॉम है अपना. टॉम जब भी कुछ सिचुएशन में होता है तो इसके यहाँ पे तुमने देखा होगा 2 चीज़ें आती हैं. एक तो डेविल वाला बंदा आता है, ऐसे करके बैठ जाता है, और एक थोड़ी डरपोक सी, थोड़ी कमज़ोर सी एंजल आती है. इसको ही मेरे पापा समझाते थे. इस पापा बोलते थे एक काली तरफ होती है और एक गोरी तरफ होती है. अब सिंस इंडिया में हमेशा से रेसिज्म चलता आ रहा है, तो माफ़ करना, पर काली तरफ को गंदा बताया गया और गोरी तरफ को अच्छा बताया गया. ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, सब लोग सब कलर से एक बराबर, पर इसको बुरा बताया गया और इसको अच्छा. एंड तुमने कार्टून में भी देखा होगा, ये बहुत स्ट्रांग होता है एंड ये बेचारी बहुत ही कमज़ोर होती है, ठीक है. वेरी स्ट्रांग एंड वेरी वीक. जब भी तुम कुछ अच्छा काम करते हो तो ये जीत रही होती है, जब भी तुम मुश्किल गंदा काम करते हो तो ये जीत रही होती है. ये हमेशा हावी होती है. तुम जब सुबह उठ नहीं पाते तो ये जीत रही होती है. जब तुम काम कर रहे होते हो पर तुम्हें किसी लड़की का फोन आता है, कोई लड़की गेम खेलने के लिए बुलाती है और तुम्हारे अंदर से आ जाती है, छोड़ भाई चल देते हैं गेम खेलते हैं, तो ये तुम्हें फोर्स कर रही होती है. पर ये हमेशा गलत काम करवाएगी, क्योंकि ये डेविल है, ठीक है. ये भगवान ने नहीं भेजी, भगवान ने ये चीज़ भेजी है. भगवान तुमसे अच्छे काम कराना चाहते हैं.
पर ये चीज़ बेचारी थोड़ी कमज़ोर है, तो तुम्हें इसको जिताना पड़ता है। अब एक चीज़ और मेरे पापा ने बताई, वो है कि मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा। मेरे पापा 2nd-3rd क्लास में सिखाते थे, अब तो इतना मेरे को याद नहीं है। बट योर बॉडी your body and your mind are just slaves of your unconscious mind. अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड तुम्हारा मन होता है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे मन के गुलाम है। तुम्हारा मन ही नहीं करता कि तुम जिम जाओ, तुम्हारा मन करता है कि तुम गेम्स खेलो या मूवीज देखो या ये करो या टाइम वेस्ट करो। तुम्हारा मन ये सब चीज़ें करवाता है, ठीक है? तो तुम्हारा मन का गुलाम है तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग। अगर तुम इस चीज़ को उल्टा कर दो तो ये गोरी वाली तरफ जीत जाएगी एंड यू विल बिकम अ गुड पर्सन, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वी एज ह्यूमंस, तुम चाहे कितने भी अच्छा माइंडसेट ले लो, चाहे डेविड गॉगिन्स हो, चाहे एंड्रू टेट हो, कोई भी हो, वी आर ऑल ह्यूमंस एंड एज ह्यूमंस वी आर डिजाइंड टू अवॉइड पेन एंड ऑल ऑफ द गुड थिंग्स आर पेनफुल। सुबह उठना पेनफुल है, जिम जाना पेनफुल है, काम करना पेनफुल है, लोगों को गेम खेलते हुए या पार्टीज में जाके बेवकूफ़ों की तरह नाचते हुए देखकर साथ में अपना काम करते रहना, वो सब चीज़ें पेनफुल हैं। लेकिन दैट इज़ हाउ यू ग्रो, ठीक है? ग्रोथ इज़ पेन, ये चीज़ समझ लो, ठीक है? तो ये थोड़े से पापा के लेसन्स थे, ये भी समझने बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें इस चीज़ को जिताना होगा, क्योंकि ये भगवान की चीज़ है, भगवान को ही जिताओगे ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझनी मुश्किल है, क्योंकि ये तुम्हारे मन के विचार हैं, दीज आर योर वांट्स। एंड ये जो तुम्हारा मन है ये तुम्हें इमोशंस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। अभी तुमसे बात तो कर नहीं सकता कि आदित्य भाई आज हम बाहर जाके टाइम पास करेंगे, ऐसा ये नहीं कर सकता। तो ये तुम्हें इमोशंस देता है, आलस, दुख, सबसे बड़ा सबसे गंदा डोपामीन। जब तुम गेम खेल रहे होते हो तो ये गंदी चीज़ रिलीज होती है एंड आप इसके पीछे पागल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा, ठीक है? ये पापा के लेसन्स थे, बहुत काम के हैं ये। बचपन में मुझे लगता था यार क्या बताते हैं, पर अभी मैं देखता हूँ ना तो मेरे को अच्छे लगते हैं। और मैं जैसे जैसे किताबों में पढ़ रहा हूँ तो मेरे को लगता है मेरे पापा को ये सब कैसे पता था। अब मैं किसी दिन उनसे पूछूंगा कैसे पता था, बट अभी मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है? मैं ज़्यादा कुछ एडिट वगैरह नहीं करूँगा, तो मैं गंदी आवाज़ आ रही था, आई एम सॉरी। अब हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू करते हैं, ठीक है? हमारी 3 चीज़ें थी, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। इसमें सबसे ऊपर आती है बिलीव्स, BLIEFS, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं। स्किल्स, एंड यहाँ पे आपके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है, इसको मैं इस वीडियो में समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसको मैं समझाने लग गया 3-4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? तो ये हम अगली किसी वीडियो में कवर करेंगे। स्किल्स हम आज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज करेंगे, ये मैं तुम्हें ब्रीफ बता दूंगा, अभी बता देता हूँ। बिलीव्स आर हु यू आर, ठीक है? बिलीव्स ही तुम हो। तुम्हारी स्किल्स 100/100 हो, तुम्हारा कैरेक्टर 100/100 हो, पर अगर तुम्हारी बिलीव्स राइट नहीं है तो तुम कुछ खास कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग is filtered through your beliefs, ठीक है? Your beliefs, okay। तो अब हम लोग सबसे पहले, मतलब ये चीज़ थोड़ी समझ लो कि एवरीथिंग इज फिल्टर्ड थ्रू योर बिलीव्स। तो तुम्हारी बिलीव्स अगर सही नहीं है तो तुम ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे। अब बिलीव्स कैसे सही करनी है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बट आज नहीं, ठीक है? अब हम बात करेंगे स्किल्स की, कि स्किल्स होता क्या है। स्किल्स इज सिंपली being good at something, that is what skill is। हर vehicle, each vehicle demands a different skill। ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी, हर व्हीकल के लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल लगती है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की इतनी ऊपर आनी नहीं चाहिए, पर आ रही हैं। अब तुम बोलोगे कि मुझे स्किल नहीं आती है, ये स्किल नहीं आती, लेट्स से हम बाद में बात करेंगे कि क्या स्किल, पर जैसे अगर तुम एजेंसी कर रहे हो, फेसबुक एड्स एजेंसी,
एजेंसी सॉरी, तो तुम्हें फेसबुक एड्स आने चाहिए, तुम वीडियो एडिटिंग एजेंसी तो वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, सेल्स स्किल्स आनी चाहिए, अपॉइंटमेंट सेटिंग आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, हम बात करेंगे, ठीक है। अगर तुम ये कह रहे हो कि आई डोंट नो द स्किल, ठीक है, यू डोंट नो द स्किल्स, तो अब ये एक स्किल प्रॉब्लम ना हो के एक आइडेंटिटी या बिलीफ की प्रॉब्लम बन जाती है, और इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, पर आई होप ऐसा ना हो। एंड अगर ऐसा है तो अभी से तुम बस ये बोलना शुरू कर दो कि तुम ऐसा नहीं बोलोगे, तुम आज से बोलना बंद कर दो कि आई डोंट हैव द स्किल एंड ये एंड वो। आइडेंटिटी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं रखनी, क्योंकि ये कहना कि यू वोंट बी सक्सेसफुल एट अ बिजनेस, मैं ये लिखूंगा नहीं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये कहना कि तुम किसी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगे, ये कहने जैसा है कि तुम एक बेबी हो, ठीक है, और तुम बड़े नहीं हो पाओगे, तुम बचपन में ही मर जाओगे क्योंकि तुम्हें खाना नहीं आता, या तुम एक सक्सेसफुल बेबी नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम्हें चलना नहीं आता। इस चीज़ की कोई सेंस है नहीं ना। चलना, तुम पैदा होते तो चलना सीख नहीं गए, पहले घुटनों पे चलते थे, फिर खड़े होके चलना, फिर भागना कूदना, जो जो भी है विद टाइम सीखो। तो तुम स्किल्स भी विद टाइम सीख सकते हो। तो ये कहना कि नहीं कर सकते तो बेवकूफ़ी है। यू कैन लर्न एनीथिंग। मेरे को तो 7th-8th क्लास में जाके लैपटॉप सा मिला था अच्छे से, मैंने तभी नेट वेट चलाना सीखा था। उसके बाद भी अगर मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू अदर बच्चे जो बचपन से ही कंप्यूटर को हाथ में, इंटरनेट को हाथ में लेके पैदा हुए हैं, तो इसका ही साफ मतलब ये है कि यू कैन लर्न एनीथिंग। एंड अब मैं इसमें तुमसे एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा, मिटाने से पहले पूछ लेता हूँ। व्हाट्स मोर पेनफुल, ठीक है, व्हाट्स मोर पेनफुल, किस चीज में तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी? मन से बताना। लर्निंग अ न्यू स्किल, लर्निंग अ स्किल, और बीइंग ब्रोक। गरीब रहना ज्यादा मुश्किल होगा या फिर स्किल सीखना ज्यादा मुश्किल होगा? मेरे हिसाब से तो गरीब रहना ज्यादा मुश्किल होगा। मैं स्किल सीख लूंगा पर मैं गरीब नहीं रहना चाहता, ठीक है, मैं कुछ भी करूंगा पर मैं गरीब नहीं रहना चाहता। गरीबी का दुख सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जिंदगी में, आज समझ लो ये बात। चाहे जिंदगी में कोई हो ना हो, गर्लफ्रेंड बनी हो ना बनी हो, दोस्त हो ना हो, वो सारे दुख कुछ भी नहीं बचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा दुख जो है वो है गरीबी का दुख। तो उस चीज से तुम दूर हट जाओ, अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। अब तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे व्हीकल के लिए क्या स्किल्स चाहिए, व्हीकल के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया एवरी व्हीकल रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्किल। अब हम लोग एजेंसी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि यही मैं करता था। एजेंसी के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? एजेंसी हमारा व्हीकल है। लेट्स से अपॉइंटमेंट सेटिंग, मीटिंग नहीं होगी तो बेचोगे क्या? अपॉइंटमेंट सेटिंग। सेल्स, मीडिया बाइंग, मीडिया लेके आना, ठीक है, मीडिया बाइंग हो गया। इसके बाद में हमारा हो गया लेट्स से वीडियो एडिटिंग। इसके बाद में हमारा हो गया GFX और सेल्स फनल्स बनाना, ये करना वो करना। अपॉइंटमेंट सेटिंग तुम यूट्यूब से सीख सकते हो। सेल्स तुम किताबें पढ़ के सीख सकते हो, जैसे साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, ये सब, ठीक है, या फिर तुम पॉडकास्ट से सीख सकते हो, या फिर ये भी तुम यूट्यूब से सीख सकते हो, मेरे से सीख सकते हो ऑफ कोर्स। मीडिया बाइंग भी तुम यूट्यूब से सीख सकते हो, नहीं तो तुम किसी को हायर कर सकते हो। अब मैं जब अपने एड्स चलवाता था, मैं 4,000 रुपये देता था अपने मीडिया बायर को, एंड मैं खुद 2 क्लाइंट्स चला रखे थे उस टाइम, 6-6 हज़ार रुपये वो मुझे देते थे, तो मुझे 12,000 मिलते थे, इनको 4 देता था तो मुझे 8 बचते थे। अब एड्स ये चलाते थे, स्किल्स इनके पास थी, पर मैं ज़्यादा क्यों कमा पाया? क्योंकि मेरे को अपॉइंटमेंट आती थी, मेरे को सेल्स आती थी, और भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती थी जो इन भैया को नहीं आती थी, क्योंकि शायद इन्होंने मन में मान लिया होगा कि मैं सीख ही नहीं सकता। मैंने मान लिया कि मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, तो मैं इनसे ज़्यादा पैसे कमाता था, जबकि काम मोस्टली ये करते थे। अब ऐसा नहीं कि यार मैं नल्ला बैठा रहता था, ऑफ कोर्स आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू, बट ये वो बात है जो तुम्हें समझनी होगी, ठीक है। वीडियो एडिटिंग तुम आउटसोर्स कर दो मेरी तरह, बाद में ये भी तुम आउटसोर्स कर दो या सीख लो, कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। अब 12 मंथ्स या फिर 36 मंथ्स क्यों लगेंगे? अब यहाँ पे आंसर आएगा। मेरे को कम टाइम क्यों लगा? तुमने देखा होगा 3-4 महीने में ही कमाना क्यों शुरू कर दिया था जब मैं इंस्टा पे रील्स डालता था।
क्योंकि तुम्हें लगता था मैं 3-4 महीने से कर रहा हूँ, बट मैं असल में पिछले 1.5-2 साल से कर रहा था। तो मेरी एंटरप्रेन्योरियल एज जो थी, एंटरप्रेन्योरियल एज वो ऑलरेडी 1.5 साल थी। जबकि तुम अगर शुरू करोगे तो तुम्हारी एंटरप्रेन्योरियल एज 0 है, तो तुम 3 महीने में कुछ नहीं कमाओगे। तुम 1.8 मंथ्स में मेरे से कंपेयर करना, और 1.8 मंथ्स भी अच्छे वाले 1.8 मंथ्स, ये नहीं कि बस 1.8 मंथ्स हो गए और कर दूं। डेली वर्क करना, दैट इज 1.8 मंथ्स, ठीक है। तब मेरे को खुद से कंपेयर करना। तो इसीलिए किसी को कम टाइम लगेगा और किसी को ज्यादा टाइम लगेगा, बेस्ड ऑन किसकी कौन सी स्किल्स अच्छी हैं। मेरे को पापा ने बचपन से स्टेज पे जाने को बोला, लोगों से बात करने को बोला, अपने ऑफिसर्स वगैरह से बातें करवाई, इंग्लिश में टीवी दिखाया, तो इसीलिए मेरी सेल्स स्किल्स अच्छी है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है। हो सकता है तुम बहुत शाय हो, तुम किसी से बात ना करते हो। भाई, मेन कैन नॉट बी शाय, यू आर नॉट अलाउड टू बी शाय एज अ मैन, ठीक है। ये चीज तुम्हें समझनी होगी। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तो तुम्हें सेल्स सीखने में हो सकता है टाइम लग जाए, मेरे को कम टाइम लगा, इसलिए मेरे को यहाँ कम टाइम लगेगा, तुम्हें यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन रेस तुम्हारी खुद के साथ है, तुम्हारी कोई लंबी रेस, ऐसे कुछ कंपटीशन नहीं है। तो तुम जब चाहो तब जीत सकते हो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन, ठीक है। ये तुम्हारी अपनी खुद की रेस है। डू नॉट कंपेयर टू एनी वन। अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे व्हीकल के लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है? ये तुम्हें पता चलेगा रिसर्च से। अब तुम्हें डायरेक्टली लोगों से पूछ लो, ठीक है। आस्क डायरेक्टली, कोई कर रहा हो तो। नहीं तो तुम भैया यूट्यूब वीडियो देखो, नहीं तो आप पॉडकास्ट्स देखो, नहीं तो आप बुक्स पढ़ो, नहीं तो आप ब्लॉग्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएगा कि तुम्हें ड्रॉप शिपिंग करनी है तो तुम्हें कौन सी स्किल आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इतनी कुछ मुश्किल नहीं है। मेरे को 1 सेकेंड देना, मेरे को लग रहा है छाँव हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको ना वो कर देता हूँ। इतना तक बहुत है शायद, ठीक है। अभी तुम लोग को मैं और थोड़ा चमकीला दिखूंगा। ओके, तो हमने ये कर लिया। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। आइडेंटिटी तो हम बाद में बात करेंगे, स्किल्स हम कर चुके। अब हम आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सारी चीजें कनेक्ट होनी शुरू कर देंगी, ठीक है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? दे आर अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, दे आर अ पार्ट of your character, how the world looks at you and how you look at the world, they are a part of your character, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, PATIENC, पेशेंस, ह्यूमर भी आता है इसमें। अगर तुम हैंडसम हो तो वो भी आता है, जबकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत बकवास है। ब्यूटी इज नॉट द पावर ऑफ अ मैन, पावर इज द ब्यूटी ऑफ अ मैन, ठीक है। हैंडसम को हटा दो। इसके बाद एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो या जो भी, ये सब तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हर चीज़ के लिए, हर व्हीकल के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है। बहुत जल्दी जल्दी सूरज डूब रहा है, तो मेरे को थोड़ी देर में दोबारा घुमाना पड़ेगा, मैं याद रखूंगा। अब हम लोग दोबारा कंपेयर करते हैं एक बस ड्राइवर को एक फॉर्मूला 1 के ड्राइवर से। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि हम लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे। एक बस ड्राइवर के पीछे 50 सीट्स होती हैं, तो उसको थोड़ा सा काम रहना होगा, उसको थोड़ा स्लो चलाना होगा, उसको पेशेंट रहना होगा, उसको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होंगी, बहुत सारे एंगल्स चेक करने होंगे। F1 रेसर कार, जबकि इसका होना चाहिए क्विक रिस्पॉन्स, इसका होना चाहिए क्विक रिएक्शन टाइम या फास्ट रिएक्शन टाइम। इसमें शायद रेस कर रहा है तो एग्रेशन भी होना चाहिए, जबकि इसमें एग्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी एकदम कंट्रोल्ड पेस होनी चाहिए, पेस्ड होना चाहिए, एकदम कंट्रोल्ड, क्योंकि इसके पीछे 50 लोग और बैठे हैं। तो ये चीज़ें बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग होती हैं, ये आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेंगी। पर मैं आज आपको 4 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो आपके अंदर होनी चाहिए, एंड अगर वो आपके अंदर हैं तो आप कर लोगे, ठीक है। अब वो 4 क्या क्या हैं? फोकस, आई होप 0.7 हो गया ना, ठीक है, अभी ठीक है। फोकस, उसके बाद आपके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन, इसके बाद में आपके अंदर होनी चाहिए मिलिएबिलिटी, ILIT, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो। एंड इसके बाद आपके पास होनी चाहिए इमोशनल
मैनेजमेंट, MGMT। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या 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 होती है। दिस इज इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, टाइम, एनर्जी टाइम और क्या है फोकस में तुम डाल सकते हो। एनर्जी हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, अटेंशन। और क्या हो सकता है, ठीक है, पॉइंट समझो। अपना एनर्जी, टाइम, अटेंशन एक ऐसी चीज में डालना जो वैल्यू प्रोवाइड करती हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू प्रोवाइड करना। इस चीज में अगर तुम अपना एनर्जी, टाइम, अटेंशन डाल रहे हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 4 घंटे, 5 घंटे, दैट इज फोकस, ठीक है। इसको थोड़ा सा और घुमा देता हूं मैं ताकि रोशनी हो जाए। दैट इज फोकस। तो वैल्यू प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोडिंग सीख रहे हो तो वो वैल्यू प्रोवाइड करेगी तुम्हें, लेकिन अगर तुम भैया गेमिंग कर रहे हो या आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो पूरे फोकस होके 3 घंटे, वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो नेटफ्लिक्स पे तो कोई भी फोकस हो जाएगा, आपको फोकस होना है काम की चीज़ों पे। आप अगर इस वीडियो को फोकस से देख रहे हो वो मायने रखता है, ठीक है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन है गुड थिंग्स को करना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने तुम्हें बताया था एक गोरी तरफ होती है, एक काली तरफ होती है, या एक सही तरफ होती है, गलत तरफ होती है। तो सही तरफ को जिताना फॉर मंथ्स एंड मंथ्स प्लस बन जाते हैं ईयर्स, एंड ईयर्स बन जाते हैं डेकेड्स, एंड डेकेड्स बन जाता है लाइफ। तो लाइफ लॉन्ग अच्छाई को जिताना, अच्छाई को जिताना मतलब अच्छे काम करना, मम्मी पापा को प्राउड करना, ही करना वो करना, ठीक है। दैट इज व्हाट ये इज। मेलिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी कम लोग को पता होती है। सूरज एकदम ही डूब चुका है तो मेरे को जल्दी कवर करना पड़ेगा। मेलिएबिलिटी इज चेंजिंग एज पर योर एनवायरमेंट, ठीक है। मैं अभी अपने एक दोस्त के साथ नहीं, एक फॉलोअर मिलने आया था। मैं अपने दोस्तों के साथ गया था तो वो मेरे को मिल के कहता, भाई तुम तो बहुत अलग हो, सीरियस लगते हो रील्स में बहुत, यहाँ तो तुम बहुत चिल आदमी हो। तो मैं उसको समझाया कि हर जगह तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट रहना होता है। अब अगर तुम किसी पार्टी में गए हो एंड वहाँ तुम बात कर रहे हो बिजनेस की तो भी तुम बेवकूफ़ हो। अगर तुम किसी बिजनेस पे हो और वहाँ तुम बात कर रहे हो अपने किसी दोस्त के यूट्यूब चैनल की या अर्पित बाला की तो भी तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस जगह पे क्या बात करनी है, एंड दैट इज व्हेन यू आर मेलिएबल एंड यू आर अ स्मार्ट गाय एंड यू कैन अडेप्ट टू थिंग्स एंड पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इमोशनल मैनेजमेंट, इसको स्टोइसिज्म भी कहते हैं। तुम्हारा इमोशंस के थ्रू तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा मन तुम्हारे दिमाग को और तुम्हारे शरीर को अपना गुलाम बनाता है। उस चीज़ पे कंट्रोल लेके आ जाना कि तुम सुबह उठे, चाहे तुम दुखी हो, चाहे तुम खुश हो, कुछ भी हो, तुम जो चीज़ होनी है वो करोगे। वर्क मस्ट बी डन, नो मैटर कि तुम क्या फील कर रहे हो, अगर तुम काम कर रहे हो, दैट इज इमोशनल मैनेजमेंट। एंड ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे अमीर लोग देखे हैं। कई लोग जिम जाते हैं, कई लोग जिम नहीं जाते, कई लोग बुक्स पढ़ते हैं, कई लोग बुक्स नहीं पढ़ते, कई लोग कुछ कुछ करते हैं, कई लोग भगवान में मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, पर एक चीज सब में कॉमन है, एंड दैट इज मेडिटेशन। आई होप मेरा फोन मेरी जेब में हो। मेडिटेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें बोला मेडिटेशन। एक ऐप आता है मेडिटो नाम का, मेरे फ़ोन में है। इसको अपने प्ले स्टोर, गूगल स्टोर, ऐप स्टोर जो भी है उससे डाउनलोड करो। 3 मिनट का ऐसे करके टाइमर सा लगाओ एंड ऑन कर दो, ठीक है। ये अब इस पे ईयरफोन्स कनेक्टेड हैं, 1 मिनट रुको। ये ऐसे करके ना तुमसे बात करेगा, तुम्हें समझाएगा मेडिटेशन कैसे करनी है। बस 3 मिनट से शुरू करो, तुम 3 से शुरू करो, फिर 5 पे जाओ, उसके बाद 10 पे जाओ। मैं अभी 15 पे हूँ, 15 मेरे को थोड़ी ज्यादा लगती है, पर ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, ये मेरी तुमसे गारंटी है, ठीक है। अब ये सब हो गया है तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, एंड दैट इज बिलीव्स। बिलीव्स समझाने में मुझे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो मैं आज आपको कराऊंगा नहीं। प्लस रात भी हो रही है, मतलब होने वाली है, पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। बिलीफ इज हु यू आर, ठीक है। बिलीफ ही आप हैं। एंड एक चीज और, बिलीफ इज द ओनली कैप एट द, ओ ये गिर ना जाए, एट द ह्यूमन पोटेंशियल। तो तुम ये चीज बिलीव, POTENTIAL, तुम लोग ये चीज बिलीव करो अगर कि तुम ये कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। बिलीफ इज द ओनली थिंग विच इज अ कैप
at the human potential, otherwise a human can do anything. ठीक है, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, everything gets filtered through your beliefs, and इसीलिए it is very important to fix these. अब इनको फिक्स कैसे करना है हम किसी और दिन कवर करेंगे पक्का, पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे ठीक कर सकते हो as soon as you write them. बस तुम अगर आज डिसाइड कर लो कि आज से तुम एक अच्छे बच्चे हो जो सुबह उठेगा, जो डिसिप्लिन्ड होगा, 50% काम यही हो गया, 50% सुबह उठ के हो जाएगा, एंड आप बन गए एक डिसिप्लिन्ड आदमी, आप बन गए एक इमोशनली मैनेज्ड आदमी, आप बन गए एक फोकस्ड आदमी. तो लिखना और डिसाइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप पॉडकास्ट सुनिए, बुक्स पढ़िए, चाहे फिर वो बिलीव्स भी क्यों ना हो. बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट देखिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, समझदार लोगों की, बेवकूफ़ों की नहीं. एंड आई गेस दैट इज़ इट. तो दिस इज़ बेसिकली हाउ you start to become the person who can make $10,000. And when you become the person who can make $10,000, you make $10,000. तो आपके पास होनी चाहिए स्किल्स जो आपको पता चलेंगी यूट्यूब बुक्स इनसे. आपके पास होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 मैंने बता दिए, और क्या चाहिए वो आपको पता चलेंगे पॉडकास्ट, बुक, यूट्यूब से. आपकी बिलीफ सही होनी चाहिए, वो मैं आपको किसी और वीडियो में भी समझा दूंगा, बाकी आपको पता चलेगा वो पॉडकास्ट, बुक्स और यूट्यूब से. तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. अगर आप चाहते हैं कि ये सब मेरे से आप लाइव क्वेश्चंस पूछ पाएँ तो मेरा एकदम फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ आओ, बैठो. हम डेली 5:30 पे उठते हैं, हम डेली एक क्लास लेते हैं जहाँ पे मैं लोगों के डाउट सॉल्व करता हूँ, उनको कुछ कुछ बताता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन सिखाता हूँ, साथ में बिजनेस सिखाता हूँ, एक सारा ज्ञान भी देता हूँ. लाइव आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पूरी बहुत अच्छी टीम है, सब कुछ है. दैट इज़ इट. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.